प्रैक्टिस 14.1 का आपका 10 क्वेश्चन है। ABCD इज ए स्क्वायर इन विच डायगनल्स AC इक्वल 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। आपका साइड कुछ नहीं दे रखा और आपका 12 आपका एक डायगनल दे रखी है और इसको आप लेट कर लीजिए, लेट साइड भी x और हम साइड निकालेंगे और ये आपका पाइथागोरस मेथड से निकालेंगे। ये AC आपका हाइपोटेनियस है और ये हाइट है और ये आपका बेस है। तो AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और ये आपका हाइपोटेनियस है और x का स्क्वायर लेट कर लिया है साइड को और ये आपका x का स्क्वायर। दोनों आप x को प्लस करेंगे, आपका 2x का स्क्वायर आ जाएगा और ये 12 का स्क्वायर करने पर आपका 144 आता है। 2 आप इस साइड आ जाएगा, ये आप इस साइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई है डिवीज़न में टर्न हो जाएगा और 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा आपका 2 2 ज़ा 4। ये आपका x पर से आप अगर स्क्वायर हटाएंगे ये आपका रूट लग जाएगा क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये आपका 72 आएगा। 72 का अगर आप फैक्टर बनाएंगे और ये आपका पेयर बनता है, आप 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 और 8 आपका 3 ज़ा 24 और 24 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा और ये आपका 3 और 2 का पेयर बनता है, ये आपका रूट से आ जाएगा लेकिन 2 आपका इसका पेयर नहीं है इसलिए ये आपका रूट में रहेगा। 3 2 ज़ा 6 और ये 6 रूट 2 ये आपका वन साइड आ जाती है x की। हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है और साइड का स्क्वायर एरिया का आपका फार्मूला है साइड का स्क्वायर, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं और 6 6 ज़ा 36 होता है और ये रूट का है, इसमें 2 2 ज़ा 4 होगा और 4 का रूट आप निकल के 2 आता है। 36 से आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका स्क्वायर का एरिया आ जाता है। 11. The perimeter of a trapezium is 52 centimeter and its each non-parallel side is equal to 10 centimeter and its height is 8 centimeter. Find the area of the trapezium. हमें एरिया फाइंड करना है ट्रेपेजियम का और ये 2 नॉन पैरेलल साइड आपकी ये वाली साइड हो गई, ये पैरेलल साइड है और ये आपकी नॉन पैरेलल साइड है, ये आपको गिवन है और आपको एरिया फाइंड करना है और एरिया फाइंड करने के लिए हमें ये पैरेलल साइड चाहिए और ये आपको गिवन नहीं है, ये हम निकालेंगे और इसका आपका जो ट्रेपेजियम है उसका पैरामीटर गिवन है। ये पूरा पैरामीटर मीन्स आपका ये जो पूरी साइड्स है इनका सबका सम होता है, ऑल साइड का सम पैरामीटर। ये सारी साइड ले लेंगे a प्लस बी और प्लस सी और प्लस डी। ए और बी आपको गिवन नहीं है और ये पैरामीटर आपको 52 गिवन है और ये दो साइड आपको ए बी और ये आपको 2 साइड गिवन है सी और डी। ये दोनों आपकी जो साइड है वो सी और डी गिवन है। 10 और 10 दोनों को प्लस कर लेंगे, ये आपका 20 हो जाएगा और 52 में से माइनस करेंगे ये आपका 32 आ जाएगा। ये आपका a प्लस बी और जो फार्मूला है आपका एरिया का ट्रेपेजियम का, जो एरिया का 1/2 इंटू ए प्लस बी है और इंटू हाइट है, तो a प्लस बी की जगह आप 32 रख देंगे और आपका एरिया फाइंड हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 और a प्लस बी इंटू एच और ए बी आपका 32 आ गया था, 52 से 20 माइनस कर दिया था 32 और इंटू 8। 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 8 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे 128 सेंटीमीटर ये आपका एरिया आ जाता है। क्वेश्चन 12, द पैरामीटर ऑफ ए रोम्बस इज 260 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। If one diagonal is 0.25 meter, find the length of the other diagonal in meters. हमें सेंटीमीटर में गिवन है, यूनिट आपका हाइट भी आपका सेंटीमीटर है और पैरामीटर भी आपका सेंटीमीटर है। आपका बस एक डायगोनल जो है वो मीटर में गिवन है और जो इसका आंसर आएगा वो भी हम मीटर में निकालेंगे। फर्स्ट पैरामीटर ऑफ रोम्बस आपका जो साइड है वो हम निकालेंगे। आपका पैरामीटर गिवन है 4 इंटू साइड। रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं, जो आपका फार्मूला स्क्वायर का है वही आपका रोम्बस का है और ये है आपका पैरामीटर 260
और 4 इंटू साइड। 4 का आप डिवाइड कर दीजिए 260 से। 4 6 आपका 24 होता है, 4 5 20। वन साइड आपका 65 आता है सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट इनटू मीटर, 65 को आप 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप मीटर सेंटीमीटर में गिवन है और स्मॉल यूनिट से जब आप बिग यूनिट में जाएंगे तो उसको आप डिवाइड करेंगे 100 से। ये आप 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट आप या डेसिमल पुट कर दीजिए। 0.65 मीटर, ये मीटर में आपका कन्वर्ट हो गया। एरिया ऑफ रोम्बस बेस इनटू हाइट, क्योंकि हाइट आपकी गिवन है इसलिए हम ये फार्मूला आपका लेंगे बेस इनटू हाइट, और बेस आपका 0.65 है और हमने हाइट को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। हाइट आपकी 10 थी और 10 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे, 0 लेफ़्ट साइड आपका डिवीज़न में डेसिमल लेफ़्ट साइड आ जाएगा 2 डिजिट, तो ये आपका 0.1 आ जाएगा। और ये इस ज़ीरो का कोई यूज़ नहीं है इसलिए ये 0.1 है। दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका 0.065 ये आपका मीटर में आ जाता है। मीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर से इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। एरिया ऑफ रोम्बस ये आप डायगोनल मेथड से निकालेंगे और ये आपका D1 इंटू D2 है। हमें डायगोनल फाइंड करनी है और डायगोनल फाइंड करने के लिए एरिया हमने इससे निकाल लिया है, और डायगोनल फाइंड करने के लिए हम एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2 रखेंगे, क्योंकि हमें D2 निकालना है और दूसरा डायगोनल निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस आपका 0.065 है और ये 1/2 इंटू आपका D1 0.25 दे रखा है, और हमें अनदर डायगोनल फाइंड करनी है और अनदर डायगोनल आपका D2 है। ये आप मल्टीप्लाई का है, ये जब इस साइड आएगा ये डिवीज़न में टर्न हो जाएगा और ये डिवीज़न है और ये आपका मल्टीप्लाई में टर्न हो जाएगा। D2 इक्वल 0.065 इंटू 2 और ये 0.25 है। डेसिमल मूव करने का मेथड है कि आप जितने डिजिट इक्वल होने चाहिए, ये 3 डिजिट हैं और ये आपका 2 डिजिट है। 0 इंक्रीज कर लेंगे और डेसिमल मूव कर लेंगे और ये 2 की टेबल से डिविजिबल होगा। 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। 5 की टेबल से डिविजिबल करेंगे, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा आपका 15। 5 3 ज़ा 15, 15 को हम 25 से डिवाइड करेंगे और ये आपका 13 है। 0 लगाएंगे और एक 0 इंक्रीज करेंगे और 25 5 ज़ा आपका 125 होता है, माइनस करेंगे आपका 50 आएगा और 25 2 ज़ा आपका 50। ये आपका दूसरी डायगोनल आ जाती है D2 0.52 मीटर। क्वेश्चन 13, फाइंड द एरिया PQRS if PR equals 0.5 meter, SA equal 4.2 meter, QB equal 3.8 meter. Also find the cost of painting the picture at the rate of 5 per centimeter square. हमें पिक्चर का आपका पेंट का कॉस्ट फाइंड करनी है और ये आपको गिवन है, फिगर आपको गिवन है और जिसमें से आपको पी आर आपको गिवन है 16.5 और ये आपका QB आपका 3.8 गिवन है और आपको AS आपका 4.2 है और इसका हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करेंगे और ये आपका बेस है और बेस इनटू हाइट का फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल PRS, हम पहले PRS लेंगे। PRS, ये PRS है और इसका जो बेस है वो आपका 16.5 है और हाइट आपकी 4.2 है। 2 की से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 और ये आपका 34.65 मीटर स्क्वायर ये एरिया जाता है। दोनों का एरिया, दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों को हम प्लस कर देंगे। इसका आपने एरिया निकाल लिया, अब आप इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ
ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया निकालेंगे 1/2, 16.5 ये आपका बेस है और ये आपका 3.8 हाइट आपको गिवन है। 2 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3 और पॉइंट आएगा और 3 9 ज़ा आपका 18। दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे 31.35 आएगा मीटर स्क्वायर। दोनों का प्लस कर देंगे, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस दोनों को प्लस करने पर आपका 66 आपका मीटर स्क्वायर आता है। आपको जो कॉस्ट दे रखा है वो पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ये आपका मीटर है। मीटर से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ये कन्वर्ट करेंगे इनटू सेंटीमीटर में, और 66 इंटू 100 और 100 क्योंकि स्क्वायर है, और ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने कन्वर्ट नहीं किया था, मीटर में ही निकाला था, फिर बाद में मैंने ध्यान दिया तो उसको सेंटीमीटर में किया है। और आप इसको करने के बाद फिर आप कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये आपका 6,60,000 आपका सेंटीमीटर आता है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 से मल्टीप्लाई करने पर आपका 33 लाख आ जाएगा। 33 लाख कॉस्ट आ जाती है, 33 लाख रुपीज़।